कक्षा 12 हिंदी। मैं RS प्रसाद। आज आप लोगों को पाठ 8 का भाग 2 लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, जो कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा कृत है। चलते देखते हैं। पहले इस पाठ में ये राम विलाप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं। अब इनके ये दोहे में चलते हैं। क्या है ये? तब प्रताप उर राखी प्रभु, जहु नाथ तुरंत, अस कही अयासु पाई पद बंदी चलेऊ हनुमंत। भरत बाहुबल शील गुण प्रभु, पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। वहां राम लक्ष्मण निहारे, बोले वचन मनुज अनुसारी। अर्ध राति गई कपि नहीं आऊं, राम उठाई अनुज उर लाऊं। सकहु न दुखित देख मोहि काऊं, बंधु सदा तब मृदुल सुभाऊं। मम हित लागी तजेहु पितु माता, सहेहु विपिन हिम अतप बाता। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु नमु सुनी मम वचन बिलकाई। जो जनेऊ बन बंधु बिछोहू, पितु वचन मन तेहु नाही आहू। सुत बित नारी भवन परिवारा, होहि जही जग बारही बारा। अस विचारी जिय जगहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फनि करिबर करहिना। अस मम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ देव जीवाओ मोही। जेहू अवध कबहू महु लाई, नरि हेतु प्रिय भाई गवाई। वरु अपजस सह तेऊ जग माही, नारी हानि विषेह छत नाही। नारी हानि विशेष छत नाही। अब अपलोकु सोकु सुत तोरा, सहहि निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा। सौ पेशु मोहि तुम्हि गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। करहु काह देहु तेहि जाई, उठी किन मोहि सिखावहु भाई। बहुविधि सोचता सोच विमोचन, सबल सलिल राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। 16 इसमें दिया हुआ है। प्रभु विलाप सुनि कान बिकल भय, वानर निकर आए गओ हनुमान जिमि। करुणा मह वीर रस, हर्षि राम भटेहु हनुमाना। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, तुर वैद तब किन्ही उपाई। उठी बैठ लक्ष्मण हर्षाई, हृदय लाई प्रभु भेंटो भ्राता। हर्षे सकल भालु कपि भ्राता। कपि पुनि वैद तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तबहि तहीं लई आवा। यह वृत्तांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। व्याकुल कुंभकर्ण तहीं आवा, विविध जतन करी तहीं जगावा। जगा निशिचर देख कैसा दिखई कैसा, मनहु कालहु देव अधरि भैसा। कुंभकर्ण बूझा कहूँ भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। कथा कहीं सब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरि आनी। तात कपिन्ह सब निशिचर मारे, महा महा जोधा संघारे। दुर्मुख सुर रिपि मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी। अपर महोदर अधिक वीरा, परे समर मही सब रणधीरा। ये दोहा है। इसमें सुने 10 कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखाना। जगदम्बा हरि आनी, अब सठ चाहत कल्याण। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, इस प्रसंग में
तुलसीदास ने राम रावण युद्ध के समय मेघनाथ द्वारा लक्ष्मण को तीर द्वारा घायल कर देने, लक्ष्मण के बेहोश होने पर राम द्वारा विलाप करने, हनुमान द्वारा संजीवनी बूटी लाने गए हैं, उनके लौटने में देर होती देख राम का अधीर होकर विलाप करने लगते हैं। उन्हें तरह तरह की अतीत की बातें याद आती हैं। उन्हें एहसास है कि लक्ष्मण ने प्रत्येक कष्ट में उनकी सहायता की है। वे उनके बिना किस मुख से अयोध्या जाएंगे? यह जब माताएं प्रश्न करेंगी तो वह क्या उत्तर देंगे? तभी हनुमान जी आते हैं। वैद्य जी लक्ष्मण को बूटी पिलाते हैं। लक्ष्मण खड़े हो जाते हैं। हनुमान जी वैद्य जी को उनके निवास स्थान पर छोड़कर आते हैं। लक्ष्मण के ठीक होने की खबर सुनकर रावण सिर धुनने लगता है। फिर वह कुंभकर्ण को जगाकर सारी कथा कहता है, जिसे सुनकर कुंभकर्ण रावण को जगदम्बा के अपहरण के लिए धिक्कारता हुआ कहता है कि अब उसे अच्छे फल की इच्छा त्याग देनी चाहिए। अब इसके थोड़े संदर्भ से एक व्याख्या लेते हैं। क्या है समय? तो लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप से है। दोहा ले रहे हैं इसमें। तब प्रताप उरि राखे प्रभु, जहु नाथ तुरंत, अस कही अयासु पाई, पद बंदी चलेउ हनुमंत, भरत बाहुबल सीन गुण प्रभु प्रद, प्रीति अपार, मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। इसके शब्दार्थ देखते हैं बच्चे। तव मीन्स तुम्हारा है, प्रताप मीन्स यश है, राखी मीन्स रख कर, जहू जहू मीन्स आऊंगा, नाथ मीन्स स्वामी, अस मीन्स इस तरह है, अयसु मीन्स आज्ञा, पाई मीन्स पाकर, पद मीन्स चरण, बंदी मीन्स वंदना, गुण मीन्स गुण, प्रीति मीन्स प्रेम, अपार मीन्स अधिक, मोह मीन्स मैं, सराहत मीन्स बढ़ाई, प्रशंसा मीन्स बढ़ाई और प्रशंसा, पुनि पुनि मीन्स बार बार। चलिए संदर्भ पे चलते हैं बच्चों। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित गोस्वामी तुलसीदास की अमर कृति रामचरितमानस के लंका कांड में वर्णित प्रसंग लक्ष्मण मूर्छा और राम विलास से उद्धृत है। प्रसंग है इसका, लक्ष्मण के मूर्छित होने के पश्चात राम उनकी दशा देखकर विलाप कर रहे थे। सुषेण वैद्य की सलाह पर लक्ष्मण के उपचारार्थ संजीवनी लेने गए हनुमान की लौटते समय मार्ग में अयोध्या में भरत से भेंट हुई। व्याख्या है, हनुमान भरत से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर भरत की चरणों की वंदना करके हनुमान चले। भरत के बाहुबल, शील, गुण एवं प्रभु श्री राम के चरणों में आपात प्रेम की सराहना बारंबार मन ही मन करते हुए पवन के पुत्र हनुमान मार्ग में चले जा रहे हैं। प्रश्न है इसमें, काव्यांश में कवि और कविता का नाम बताइए। तो उत्तर है बच्चों, काव्यांश में कवि तुलसीदास एवं कविता का नाम है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। दूसरा प्रश्न है, हनुमान ने भरत से क्या कहकर चलने की आज्ञा मांगी। तो उत्तर है ये, हनुमान ने भरत से कहा कि हे स्वामी, मैं आपकी महिमा और बल को हृदय से धारण कर शीघ्र ही पहुंच जाऊंगा। यह कहकर हनुमान ने भरत से चलने की आज्ञा मांगी। अगला प्रश्न है, काव्यांश के आधार पर भरत के व्यक्तित्व की विशेषता बताइए। तो उत्तर है बच्चों ये, भरत के व्यक्तित्व में शारीरिक बल, शील और गुणों का समन्वय है। इसके अतिरिक्त राम के प्रति उनकी प्रेम और भक्ति अपार है, ऐसा काव्यांश से स्पष्ट होता है। प्रश्न 4 है, हनुमान ने भरत के गुणों की सराहना किस प्रकार की। तो उत्तर है ये, हनुमान ने भरत के बल, शील और भक्ति की सराहना बार बार मन ही मन की। स्पष्टता इससे हनुमान की भरत के प्रति श्रद्धा एवं भक्ति प्रकट होती है। प्रश्न है, काव्यांश में भाव सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है बच्चों, इस काव्यांश में एक और जहां भरत के बाहुबल, शील एवं चरित्र की विशेषता का वर्णन कवि ने किया है,
वहीं दूसरी ओर हनुमान के चित्त की उदारता एवं राम के प्रति हनुमान तथा भरत की अखंड भक्ति का भी चित्रण हुआ है। अगला प्रश्न है, काव्यांश के शिल्प सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। तो ये उत्तर है इसका। काव्यांश की भाषा अवधि है तथा काव्य छंद दोहा है। काव्यांश में अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग सर्वत्र दिखाई देता है, जैसे पाई पद, प्रभु पद, प्रीति अपार, मन महु, जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार में प म एवं त वर्णों की आवृत्ति के कारण उत्पन्न अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य देखने योग्य है। पुनि पुनि पद में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। प्रश्न है, काव्यांश में किस छंद का प्रयोग मिलता है? तो उत्तर है इसका, इसमें दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। दोहा एक गाया जा सकने वाला छंद है, इसलिए काव्यांश गेय भी है। वहां राम लक्ष्मण निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी, अर्धराती गई कभी नहीं आऊं, राम उठाई अनुज उड़लाऊं, सकहूं न दुखित देख मोहि काऊं, बंधु सदा तब मृदुल सुभाऊं, मम हित लागी तजेहु पितु माता, सेहु विपिन हिम आत बाता, सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहूं न सुनि मम बच बिलकाई, जो जनतेऊ बन बंधु बिछोहु, पितु बचन मन तेहु नहीं आहू। शब्दार्थ देखते हैं। वहां मीन्स होता है वहां, निहारी मीन्स देखा, मनुज मीन्स मनुष्य, अनुसारी मीन्स समान, अर्ध मीन्स आधी, राती मीन्स रात, कपि मीन्स बंदर, आऊ मीन्स आया, अनुज मीन्स छोटा, सबो मीन्स सके, मोही मीन्स मुझे, काऊ मीन्स किसी प्रकार, मृदुल मीन्स कोमल, स्वभाव मीन्स स्वभाव, हित मीन्स भला, तजेहु मीन्स त्याग है, सेहु मीन्स सहन किया, विपिन मीन्स जंगल, आतप मीन्स भूख, अनुराग मीन्स प्रेम, विकलाई मीन्स व्याकुल, जनतेऊ मीन्स जनता, बिछो मीन्स वियोग। संदर्भ है इसका। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित गोस्वामी तुलसीदास की अमर कृति रामचरितमानस के लंका कांड में वर्णित प्रसंग लक्ष्मण मूर्छा और राम मिलाप से उद्धृत है। प्रसंग है, तुलसीदास जी कहते हैं कि वहां लंका के समुद्र तट पर लक्ष्मण को देखकर राम साधारण मनुष्यों के समान वचन बोले। व्याख्या देखिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि आधी रात बीत चुकी है, हनुमान नहीं आए। यह कहकर राम ने छोटे भाई को उठाकर हृदय से लगा लिया और विलाप करते हुए कहने लगे, भाई तुम मुझे कभी दुखी न देख कर सकते थे, तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया तथा वन में जाड़ा, गर्मी और हवा के कठिन प्रकोप को सहन किया। हे भाई, अब वह प्रेम कहाँ गया? मेरी व्याकुलता भरे वचनों को सुनकर तुम उठते क्यों नहीं? यदि मैं जानता कि वन में भाई का विछोह होगा तो मैं पिता के वचन को भी नहीं मानता। यहाँ कवि दुख के प्रभाव को दर्शाते हुए कहते हैं कि दुख में समर्थ से समर्थ व्यक्ति भी किस प्रकार असहाय और दीन हो जाता है। राम के विलाप में यही दृश्य उपस्थित हुआ है। इसके अलावा राम के निर्मल एवं उदार चरित्र का भी चित्रण इन पंक्तियों में हुआ है, जो अपने भाई लक्ष्मण के स्वभाव, गुण एवं उनके प्रति किए गए त्याग का स्मरण करके करुण भाव से इतने वशीभूत हो जाते हैं कि पिता को अपने द्वारा दिए गए वनवास के वचन को मानने तक से इनकार कर देते हैं। राम का भ्रातृ प्रेम एवं लक्ष्मण के द्वारा राम के लिए किए गए त्याग के वर्णन के कारण यह प्रसंग अत्यंत मार्मिक हो गया है। प्रश्न है, तुलसीदास के द्वारा राम दुख में कैसा भाव प्रदर्शित कर रहे हैं? तो उत्तर है बच्चों ये, तुलसीदास के अनुसार राम संसार के स्वामी एवं सबके दुखों को दूर करने वाले हैं, लेकिन वे
भी भातृ शोक से दुखी होकर साधारण मनुष्यों के समान करुण वचन बोल रहे हैं और विलाप कर रहे हैं। राम लक्ष्मण के किन गुणों का स्मरण करके विलाप कर रहे हैं? तो उत्तर है ये, राम मूर्छित हुए लक्ष्मण के त्याग और अपने प्रति निस्वार्थ प्रेम को स्मरण करके विलाप कर रहे हैं। लक्ष्मण के गुणों का स्मरण करते हुए वे कहते हैं कि किस प्रकार उन्होंने उनके हित के लिए माता पिता परिवार सबका त्याग करके वन में निवास किया और उनकी सेवा करते हुए धूप शीत हवा सब कुछ सहन किया। सो अनुराग के द्वारा राम किस प्रेम की ओर संकेत कर रहे हैं? तो उत्तर है बच्चों, सेवा का भाव और बड़े भाई के प्रति त्याग युक्त अनुराग का जो भाव लक्ष्मण ने राम के प्रति दिखाया था, राम शोक की अवस्था में लक्ष्मण को संबोधित करते हुए उसी प्रेम की ओर संकेत करते हैं। राम पितृवचन मनते हूँ नाही ओहू के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? तो उत्तर ये, राम पिता की आज्ञा मानकर जब अपनी पत्नी सीता के साथ वनवास के लिए आने लगे, तब उनकी सेवा और सहायता के लिए लक्ष्मण ने सहर्ष वनवास स्वीकार कर लिया। युद्ध में भी लक्ष्मण उनके साथ थे। अब लक्ष्मण के मूर्छित होने की दशा में राम शोक एवं लोक लज्जा के भाव से तथा भाई प्रेम के कारण यह कहना चाहते हैं कि यदि मैं जानता कि वन में आने से तुम्हारे समान प्रिय भाई की मृत्यु का शोक मुझे सहना पड़ेगा, तुम मुझसे बिछड़ जाओगे, तो मैं पिता की आज्ञा को न मानते हुए वनवास हेतु कतई नहीं आता। प्रश्न है, काव्यांश के भाव सौंदर्य को अपने शब्दों में लिखिए। तो ये उत्तर है बच्चों, प्रस्तुत काव्यांश में तुलसीदास ने भातृ शोक में विलाप करते राम के व्यक्तित्व का चित्रण किया है। राम लक्ष्मण की मूर्छा के कारण शोकग्रस्त होकर विलाप करते हुए एक साधारण मनुष्य की भांति असहाय और दीन दिखाई देते हैं। वे लक्ष्मण से उस प्रेम के लिए जाग उठने को कहते हैं जिसके कारण वनवास का आदेश मिलने पर लक्ष्मण ने सहर्ष भाव से उनकी सहायता के लिए राजमहल और परिवार के सुखों का परित्याग कर वन चलना स्वीकार किया तथा हर क्षण उनकी सेवा के लिए तत्पर रहे। चौपाई छंद किस प्रकार का छंद है? यह है चौपाई छंद एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। जैसे वहां राम लक्ष्मण निहारी बोले वचन मनुज अनुसारी। तो ऊपर देखो 16 मात्राएं हैं और नीचे भी ये 16 मात्राएं, तो 16-16 मात्राएं होती हैं। ऊपर ये गिन के देख सकते हैं, यहाँ दिखाया हुआ है। ये एस की तरफ जो लगा हुआ है 2 है और ये सीधे डंडे पे 1 है। तो ये सारी गिन करके देखिएगा 16 में 1 और 2 कितना हो गया, 3 और 2 5 और 1 6 7 8 9 10 11 और 12 13 14 15। कैसे हो गया देखते हैं जरा गिन कर फिर से, 2 2 4 और 1 5 6 7 8 9 10 10 और 2 12 और 2 14 1 15 1 16 भी है इसमें, 16 हो रही है पूरी मात्रा। यहाँ गलत दी हुई है मात्रा। यहाँ भी गिन लेते हैं जरा, 2 2 4 और 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ ठीक है, ऊपर 1 की कहीं कमी छोड़ दी मैंने। यहाँ नी की एक मात्रा छूटी हुई है, नी है, ये हा है, ये री है। बड़े शब्दों में डबल डबल आता है, हा हो गया, री हो गया, जो तेज बोले जाते हैं उसके। इसलिए जो है ये यहाँ पर अब ये 16 मात्राएं होंगी, तो 16-16 मात्राएं होती है, जिनके देख सकते हैं आप लोग। चलिए अगला देखते हैं। सुत बीत नारी भवन परिवारा होहि जग जाहि जग बारहि बारा अस विचारी जयहूँ जागहूँ ताता मिलई न जगत सहोदर भ्राता जथा पंख बिनु खग अति दीना मुनि बिनु फनि करिबर करहीना अस मम जीवन बंधु बिन तोही
जौ जड़ देहु जीवहु मोही। जयहु अवध कवन मोहि लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। बरु अबजस सह तेऊ जग माही, नरी हानि विशेष क्षति नाही। शब्दार्थ देखते हैं। वित्त मीन्स धन, हो ही जाही मीन्स हो जाते हैं, अस मीन्स ऐसा, विचारी मीन्स सोच विचार करके, जिया मीन्स मन में, सहोदर मीन्स सगा, जथा मीन्स किस प्रकार, मणि मीन्स मणि, फनी मीन्स फन, करिबर मीन्स हाथी, कर मीन्स सूंड, हीना मीन्स रहित, मम मीन्स मेरा, तो ही मीन्स तेरे, जहूं मीन्स जाऊंगा, जड़ मीन्स कठोर, दैव मीन्स भाग्य, कवन मीन्स कौन, माही मीन्स मैं, और क्षति मीन्स नुकसान। चलिए संदर्भ की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित गोस्वामी तुलसीदास की अमर कृति रामचरितमानस के लंका कांड से वर्णित प्रसंग लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप से उद्धृत है। प्रसंग देखते हैं। यहाँ राम लक्ष्मण की मूर्छित अवस्था को देखकर अत्यंत भावविह्वल हो रहे हैं। राम कहते हैं अयोध्या जाकर लोगों के प्रश्नों का क्या उत्तर देंगे। व्याख्या है, राम विलाप करते हुए कहते हैं कि पुत्र, धन, स्त्री, घर तथा परिवार वे तो संसार में बार बार आते और जाते हैं, लेकिन इस दुनिया में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। अपने हृदय में ऐसा विचार करके वे कहते हैं, हे भाई जागो, जैसे पंख विहीन पंछी, मणि विहीन सर्प और सूंड के बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं, तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी वैसा ही दीनता युक्त हो गया है। पत्नी के लिए अपने प्रिय भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर अयोध्या जाऊंगा। मैं संसार में यह अपयश कि राम वीर पुरुष नहीं है, जो अपनी स्त्री को भी गंवा बैठे भले ही सह लेता, लेकिन तुम्हारी हानि कैसे सहूं, क्योंकि इस हानि को देखते हुए स्त्री की हानि का कोई विशेष नहीं है, यानी विशेष महत्व नहीं है। राम का यह विलाप और दुख की अवस्था में उनके द्वारा कही गई बातें स्वाभाविक हैं। लक्ष्मण के इस त्याग के प्रति कृतज्ञता का प्रदर्शन तथा छोटे भाई को पत्नी से अधिक प्रेम एवं स्नेह देना राम के चरित्र को मानव जाति के इतिहास में आदर्श एवं प्रेरणास्पद बनाता है। राम ने इस प्रसंग में भातृ प्रेम का उदात्त स्वरूप मानव समाज के सम्मुख उपस्थित किया है। प्रश्न है, लक्ष्मण के बिना राम अपने दशा की तुलना किससे करते हैं। अपनी दशा की तुलना किससे करते हैं, तो उत्तर है बच्चों ये, लक्ष्मण के बिना राम अपनी स्थिति की तुलना पंख विहीन पंछी, मणि विहीन सर्प और सूंड विहीन हाथी से करते हैं। जिस प्रकार ये जीव वर्णित अंगों के अभाव में महत्वहीन है, वैसे ही लक्ष्मण के बिना राम स्वयं को दीन शक्तिहीन अनुभव करते हैं। जयहु अवध कवन महु लाई, ऐसा राम ने क्यों कहा है, तो उत्तर है, जयहु अवध कवन मोह लाई, यानी आशय यह है कि यदि लक्ष्मण की मृत्यु हो जाती है तो वे अयोध्या में कौन सा मुंह लेकर जाएंगे, क्योंकि लोक मान्यता तो यह है कि बड़ा भाई छोटे भाई की रक्षा करता है, जो मैं नहीं कर सका। लोगों के प्रश्नों का कैसे और क्या उत्तर दूंगा। अतः राम स्वयं को लक्ष्मण के मूर्छा होने पर अपने को अत्यंत दीन और लज्जाजनक स्थिति में मानते हैं। मिलाइन जगत सहोदर भ्राता के माध्यम से राम क्या कहना चाहते हैं, तो उत्तर है ये, मिलाइन जगत सहोदर भ्राता के माध्यम से राम का यह कहना चाहते हैं कि संसार में स्नेह करने वाला लक्ष्मण के समान भाई मिलना दुर्लभ है। वास्तव में इस पंक्तियों के माध्यम से राम ने भातृ प्रेम का आदर्श प्रस्तुत किया है।
अगला प्रश्न है, नारी हानि विशेष क्षति नाही, राम का यह कथन आपकी सहमति से कैसा है? तो उत्तर है, उपरोक्त कथन किसी प्रिय के वियोग में उत्पन्न शोक और करुणा की स्थिति में कहा गया स्वाभाविक वार्तालाप है। दुख की स्थिति में बिछड़ने वाला ही मनुष्य के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, अतः इससे नारी के प्रति राम का निम्न दृष्टिकोण नहीं अपितु लक्ष्मण का उनके लिए विशेष महत्व प्रदर्शित होता है। अगला प्रश्न है, काव्यांश का भाव सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। तो ये उत्तर है, नंबर 1, काव्यांश में वर्णित राम का विलाप पाठक के मन में करुणा उत्पन्न करने वाला है। निज संबंधों में इस प्रकार की आत्मीयता एवं प्रेम आज के समाज में समाप्त हो गया है। ऐसी स्थिति में राम का अपने भाई के प्रति अपार प्रेम प्रदर्शन वर्तमान समाज में प्रेरणा स्रोत बन सकता है। प्रश्न है, लक्ष्मण के बिना राम की दशा कैसी हो गई है? कवि ने किन चीजों की तुलना की है? तो उत्तर है, लक्ष्मण के बिना राम की दशा पंख विहीन पंछी, मणि विहीन सर्प तथा सूंड विहीन हाथी जैसी हो गई है। प्रश्न है, काव्यांश में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो उत्तर है, काव्यांश में अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है, यहाँ प्रयुक्त चौपाई छंद एवं करुण रस की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। ये बच्चों आज का जो पार्ट है वो यही छोड़ रहा हूँ और शेष भाग जो है अगले भाग 3 में क्रमशः मिलेगा। तब तक नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आदित्य प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।